अगर मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज़ गूंज रही है तो वो सुन लें कि अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग 1 लाख अभ्यर्थी हैं 2 महीना के अंदर पूरे पटना को जाम कर देंगे। शिक्षा मंत्री विगत 3 वर्षों से हम लोग को आश्वासन का दिला रहे हैं, उसी पर हम लोग बेरोजगार बनकर जिंदा हैं। अब साहस खत्म हो रहा है, बेरोजगारी का दंश हम लोग झेल रहे हैं। समाज में लोग यही कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या किए, 28 वर्ष उम्र हो गया है, शादी का कोई मिल नहीं पा रहा है, बेरोजगार से कौन शादी करेगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे हैं। आज गर्दनी बाग में सीटेट और बीटेट के लगातार अभ्यर्थी 2 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर वो लोग क्या क्या मांग करते हैं उनकी है, और विजय चौधरी से क्या क्या उन लोग की बात हुई है, और विजय चौधरी क्या क्या बोले हैं, इन अभ्यर्थी से ही जानते हैं। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं बीटा से मनीष राज पटना जिला से आया हूँ। हमारी जो समस्या चल रही है वो विगत 3 वर्षों से चल रही है। आज से 3 वर्ष पहले 2019 में एक बहाली आई 1 to 8 के लिए, प्राइमरी के लिए शिक्षकों की, जिसमें 10 दिन से हम लोग नोटिफिकेशन से पीछे रह गए। तो उसी समय से हम लोग लगातार शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के संपर्क में बने हुए हैं, सचिव जी से के संपर्क में बने हुए हैं। वहाँ हमारे साथी लोग जाते रहें आते रहें। तो उस समय हम लोग को आश्वासन मिला कि अभी बहुत करीब 2.5 से 3 लाख की सीट 1 to 8 में खाली चल रही है। शिक्षक स्कूल में नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए आप चिंता ना करें, हम तुरंत ये फेज को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप लोग को ले लेंगे। हम लोग सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण हैं और 21 के उत्तीर्ण कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ 2000 बीटेट के उत्तीर्ण भी अभ्यर्थी हैं जो लोग का नहीं हो पाया है। और ये जो 6 चरण की बहाली 94,000 की आई थी, उसमें मात्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से 42 से 43,000 ही सीट भर पाया, बाकी सीट खाली रह गए। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं पिछले 3 साल से कि जल्द से जल्द हम लोग को, जब सीट वहाँ स्कूल में खाली पड़ा है तो हम लोग रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सारी जो और रिक्वायरमेंट है टीचर की, जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार निर्धारित की है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग बीएड किए हैं, हम लोग डीएड किए हैं, हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ाई किए। टीचर का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर लिए हैं। 3 साल से फिर भी हम लोग बेरोजगार बन के रोड पे घूम रहे हैं, जबकि हम लोग पहले से ज़्यादा काबिल शिक्षक बनेंगे। जो पंचायत वाला जो शिक्षक लोग बने थे उनकी स्थिति तो आज पेपर में देखी जा रही है कि उनका सर्टिफिकेट बीआरसी में नहीं है। कोर्ट में मैटर चल रहा है कि 1 लाख फर्जी शिक्षक है, तो वो तो बात की बात है। तो शिक्षा मंत्री विगत 3 वर्षों से हम लोग को आश्वासन का घुट्टी पिला रहे हैं और उसी पर हम लोग बेरोजगार बनकर जिंदा हैं। अब साहस खत्म हो रहा है, बेरोजगारी का दंश हम लोग झेल रहे हैं। समाज में लोग यही कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या किए, 28 वर्ष उम्र हो गया है, शादी का कोई मिल नहीं पा रहा है, बेरोजगार से कौन शादी करेगा। तो इसीलिए सरकार से हम लोग ये भी बहुत बड़ी दर्द है सर, बहुत बड़ी कहना नहीं है। समाज का दर्द और शादी नहीं होना आप समझ सकते हैं, आप भी युवा हैं। तो यही है कि मंत्री जी बोले थे कि पहले बोले कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपकी विज्ञप्ति है। मंत्री जी कब बोले थे कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा? दिसंबर में बोले कि जनवरी में आपका नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं। करीब 90,000 की बहाली आ रही है, आप लोग तैयार रहिए। लगभग 3 महीना हो गया, अभी तक नोटिफिकेशन आप लोग का आउट नहीं है। तो जनवरी से में नहीं आया, फिर हम लोग मंत्री जी से मिले तो बोले कि फरवरी के लास्ट तक बहाली हम दे देंगे। फरवरी का भी हम लोग इंतजार किए हैं, फिर मार्च का दिया गया कि मार्च फर्स्ट वीक। अब मार्च फर्स्ट वीक भी गुजर रहा है, मंत्री जी सिर्फ आश्वासन देते जा रहे हैं। इसलिए अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। हम लोग यहाँ 3 तारीख से जुट गए हैं और नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक समय सीमा के अंदर होता है तो अच्छा होता है। जब कोई इलेक्शन आता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव करा लिया जाता है, शपथ दिला दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। सर, नीतीश जी बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव में, क्या उससे मिला कुछ आपको? नीतीश जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस पर अमल कितना करते हैं वो तो पूरा सब लोग जान रहा है। वो तो 19 लाख बोले थे, हमको लगता है कि 1 लाख भी नहीं दे पाए हैं अभी तक। अगर 1 लाख दिए होते तो आप लोग आ जाते उसमें कम से कम। अभी तक मात्र 37,000 की बहाली हो पाई है 2019 से अब तक, और हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर। 37,000 बहाली किसकी हुई है? 6 फेज में जो 94,000 निकली थी उसकी पूरी सीट खाली रह गई, आधी से ज़्यादा सीट खाली रह गई इनकी नीतियों के कारण। ये बोलते हैं कि महिलाओं को हम प्रमोट करते हैं। आज यहाँ पर कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों से, बॉर्डर पर से आए हुए, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार से लोग पहुँचा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है कल से। हम लोग तो निसहाय बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे। क्या लगता है नोटिफिकेशन दे पाएंगे? नहीं देंगे कैसे, छीन के लेंगे।
हम लोग कोई आपराधिक काम करने के लिए थोड़े बैठे आपसे हुए हैं। पहले भी STET, BTET और भी अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। वो लोग विधानसभा घेराव करना चाहते थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके वहाँ से भगा दिया गया उन लोग को। आपको क्या लगता है? अभी हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया से चल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज़ गूंज रही है तो वो सुन लें, कि अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग 1 लाख अभ्यर्थी हैं, 2 महीना के अंदर पूरे पटना को जाम कर देंगे, एक पत्ता हिलने नहीं देंगे और संवैधानिक तरीके से करेंगे। कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा और लाठी चलाएंगे। लाठी खाने के लिए सबसे आगे हम रहेंगे, जान दे देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन लेके रहेंगे। सर, एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि बिहार से छात्रों का पलायन हो रहा है, जी, वो पलायन क्यों हो रहा है ये तो नहीं बता रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी का सदन में दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है कि यूक्रेन क्यों जाते हैं छात्र। हाँ, आपको पहले ये पता करना चाहिए कि बिहार से बाहर छात्र क्यों जा रहे हैं, यहाँ के लोग क्यों जा रहे हैं। ना यहाँ कोई उद्योग है, ना पढ़ाई की ढंग की व्यवस्था है, ना स्कूल में शिक्षक हैं, तो कहाँ जाएगा लोग। बाहर तो जाएगा ही, कोई खुशी से अपना घर बार छोड़ के बाहर नहीं जाता सर, है। जब टीचर रोड पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो स्कूल में शिक्षा की क्वालिटी क्या होगा, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री मिलेंगे तो कभी उनके आवास पर जाके पूछिएगा कि उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। सुशासन बाबू कहलाते तो हैं। जल्दी मिलना ही नहीं चाहते सर। और शिक्षक रोड पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। वो जो मापदंड तय किए हैं उसको हम लोग पूरा करके 4 साल से रोड पे घूम रहे हैं। मंत्री जी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए थोड़ा। आलोक कुमार हमारा नाम हुआ सर, कहाँ से हैं? और हम पटना ज़िला से हैं सर। अपनी समस्या बताइए आप। सर, हमारी समस्या ये है कि हम 2019 में CTET क्वालिफाई कर गए थे और हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कंप्लीट हो गया था, और मात्र कुछ दिनों के लिए हम इस बहाली से वंचित रह गए थे। और उसके बाद बराबर हम लोग मांग किए, सरकार बोले कि 6 फेज जैसे ही कंप्लीट होगी 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और ये प्रक्रिया पूर्ण होने में आज 3 साल हो गए हैं, प्रक्रिया अभी भी पूर्ण नहीं हो पाई है। सरकार अभी भी हमें कह रही है कि हम कुछ माने जैसे ही 6 फेज कंप्लीट हो जाएंगे 7 फेज का नोटिफिकेशन। हम सरकार से कहते हैं आपका 6 फेज का लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है, 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि हम लोगों को एक आश्वासन या फिर एक संतोषजनक मतलब अंदर से हो जाए कि हाँ, अब हम लोग भी बहाली के प्रक्रिया में आ गए हैं। कुछ दिनों बाद हम लोगों की भी बहाली हो जाएगी। साहब, आप ही बताइए, अगर किसी का 1 साल 2 साल या 3 साल से उसका एज लिमिट होता है, सरकारी जो भी बहाली होता है उसमें भाग लेने के लिए एज लिमिट होता है, अगर उनका 1 साल 2 साल या 3 साल से वंचित रह जाते हैं, उनको पूरा जीवन बेरोजगार रहना पड़ता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है सर, वो शोषण करते हैं। जो भी शिक्षक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको 5,000 10,000 के आसपास सैलरी मिलता है, और उसके लिए उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा प्रेशर दिया जाता है। और हम लोग कहते हैं हमारे पास टैलेंट है, हमने वो सारी आहारता पूर्ण की है, सारे एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर हम हैं, तो फिर हम सरकारी टीचर क्यों नहीं बने, हम सरकार से रोजगार क्यों नहीं मांगे, हमारा सिंपल बात। और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से अगर ये संदेश उनके पास जाता है, नीतीश कुमार जी 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था और ये 2020 विधानसभा इलेक्शन के पूर्व बोले थे। ये जो बहाली अभी हो रही है 6वां चरण, ये 2000 उनके मतलब मैनिफेस्टो आने के पहले ही ये घोषणा की गई थी। मतलब कि वे 19 लाख की मैनिफेस्टो की घोषणा किए थे, उसके बाद किसी भी प्रकार का बहाली का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपने वादों पे अमल करें। 19 लाख बहाली का जो वे घोषणा किए थे तो उसको अब प्रोसेस में लाएं, अब दिखाएं कि हाँ हम करने जा रहे हैं। बिहार में सर किसी भी प्रकार का ना उद्योग है, ना रोजगार की कोई सुविधा है। अगर कोई ट्रेनिंग करता है तो उसको चाहिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वे अपने आप को दिखा सके कि या मतलब आई कैन डू समथिंग फ्रॉम दिस प्लेस। सर, आप देखेंगे बिहार में शिक्षा की इतनी कमी है कि मतलब 4-4 क्लास की एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, 4-4 क्लास को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी कंबाइंड बैठाकर 4-5 क्लास को एक जगह बैठा दिया गया और एक ही टीचर सबको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो क्या लगता है शिक्षा की क्वालिटी कैसा होगा वहाँ पे? सर, शिक्षा की क्वालिटी आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ 4 शिक्षकों की ज़रूरत है, 4 शिक्षकों के बदले 1 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, तो वो 1 शिक्षक के काम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वास्तविक बात यह है कि अगर आप मतलब कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हमें हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना है या फिर मैथमेटिक पढ़ाना है। अब उनके पास आ जाएगा कि यू हैव टू टीच साइंस, यू हैव टू टीच मैथ, यू हैव टू टीच हिंदी, इंग्लिश, तो हाउ कैन ही मैनेज ऑल सब्जेक्ट टुगेदर? जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब हम बोलते हैं सर, इससे पहले जो भी बहाली प्रक्रिया हुई, कितने ऐसे बहाली प्रक्रिया है जिसमें कोई ये ट्रेनिंग का झोलझाल नहीं रहा। अनट्रेंड टीचर ही आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अनट्रेंड टीचर ही आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है,
आप हम भी न्यूज़पेपर देखते हैं, आप भी न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ चैनल। बिहार में जब सरकारी स्कूलों में जाते हैं लोग इंटरव्यू करने शिक्षकों का, तो किसी से संडे का स्पेलिंग गलत लिख के आते हैं, कोई मैथमेटिक में उनका काफ़ी मतलब बिलो टू ग्राउंड होता है उनका परफॉर्मेंस जो दिखा पाते हैं। हम कहते हैं सर एक टीचर को विजनरी होना चाहिए, जो बच्चों को बता सके कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ योर लाइफ, क्यों तुम जन्म लिए हो। छोटे छोटे बच्चे, आप गरीब के, अमीर के बच्चे सर मैनेज कर लेते हैं वो प्राइवेट स्कूल में, मसला है गरीब के बच्चों को। अगर आप गरीब के हितैषी हैं, वास्तविक बात है सर, जो गरीब के अगर आप हितैषी, हम ये सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अगर आप गरीब के हितैषी है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो भी प्रोसेस है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको एकदम वेल प्रिपेयर्ड कीजिए, मतलब उसको एकदम सुदृढ़ कीजिए। हमारा ये सरकार से मांग है सर। अगर आप बिहार में गरीबी हटाना चाहते हैं, हम एक इंटरव्यू देख रहे थे किसी एक व्यक्ति का, वो बोला कि हमें सर रोजगार नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम रोजगार छीन लेंगे, हम किसी से भी छीन लेंगे, हम हमारे पास एबिलिटी आ जाएगा कि हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। और हम सरकार से यही कहते हैं, शिक्षकों के हित में तो बात सही है, और बिहार के जितने गरीब बच्चे हैं जो सड़क पे चल रहे हैं उनके हित में भी ये बात है कि सरकार खाली सारे पदों को भरे, स्कूलों में जितने भी सारे सीट खाली हैं वो सबको भरे, और जो भी सुविधा होनी चाहिए, बेंच डेस्क, इन सबको व्यवस्था को पूर्ण करे। सर हम एक और चीज़ आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहेंगे, सरकार एक सिस्टम बनाई हुई है, तो एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसमें कुछ फले फूले, एक ऐसा सिस्टम ना बनाए कि जिसमें टैलेंट उसको पीस दिया जाए। टैलेंट कुछ आपको भी पता होगा, बिहार का टैलेंट सड़कों पे घूमता है सर, क्योंकि या तो उसको जैसा वो है वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पाता है। तो रियल बात यही है सर कि हम आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से भी गुजारिश करेंगे, मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करेंगे, हम सब आपके बच्चे हैं, आप राज धर्म का पालन कीजिए, आप जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सबको शिक्षित करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढिए, और जितने भी सारे जो शिक्षक हैं, जो ट्रेंड शिक्षक है, जो वास्तविक में कैपेबल हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, विजनरी टीचर हैं, आप उनको किसी भी तरीके से अप्लाई करने का मौका दीजिए और आपके स्कूल में आके उनको पढ़ाने का मौका दीजिए। धन्यवाद। सभी अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि इनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र, इनका नोटिफिकेशन आउट किया जाए, और विजय चौधरी नीतीश कुमार जी से भी विजय चौधरी से भी इनकी एक ही मांग है कि इनकी जल्द से जल्द बहाली हो, ताकि जाके ये लोग स्कूलों में पढ़ा सके, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। धन्यवाद।